बहुत बहुत नमस्कार। राम राम और प्रत्यक्ष टीवी में आपका स्वागत है। आज ही सुबह सुबह एकदम ताजे ताजे हमें देशद्रोही बनाया गया है। जी हाँ, देशद्रोही एक ऐसा शब्द जो यहाँ इस देश में रहने वाले लोगों के लिए पूर्णतया गलत है, और अगर वो व्यक्ति गलत को गलत कह रहा है तो उसे देशद्रोही बनाना कहीं ना कहीं एक ऐसी विचारधारा को दिखाता है जो तानाशाही की है। कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ गलत बोल रहे हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में उसकी गवर्नमेंट है, तो आप देशद्रोही हो जाते हैं। अब दरअसल मुझे देशद्रोही बोलने का कारण क्या था ये भी आपको बताते चले। कल बीती शाम हम लोग जनता के बीच गए और उनसे पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर उनकी राय जानी और उसे अपने चैनल पर दिखाया, जिसके बाद हमसे कुछ लोग कहते हैं कि देशद्रोही विचारधारा है ये, और अगर आप राष्ट्र हित में काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो भैया, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को दिखाना या उस पर जनता की राय को दिखाना हमें देशद्रोही बना देता है। चलिए मान लिया कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के पीछे रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध हो सकता है, क्योंकि फ्यूल जो एक क्रूड ऑयल बोला जाता है उसकी बहुत बड़ी आपूर्ति जो है वो रशिया से होती है। तो मान लेते हैं कि उस पर दाम बढ़ना एक मुद्दा हो सकता है, और दाम बढ़ भी रहे हैं लगातार। 80 पैसे 90 पैसे इस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं। सीएनजी और पीएनजी के भी दाम लगातार बढ़ रहे हैं। रोज़मर्रा की चीज़ें जो किराना की चीज़ें हैं उन पर भी दाम बढ़ रहे हैं। मान लेते हैं किराना की भी कुछ चीज़ें जो हैं वो अलग अलग देशों से आती हैं, तो उन पर भी जो है उनका मूल्य बढ़ना सही हो सकता है। लेकिन हमारे ही देश में बने और हमारे ही देश के पैसे से बने और जो पैसा उसमें लगता है वो भी हमारे देश में ही जाता है, उसका क्यों दाम बढ़ा? और वो चीज़ है टोल टैक्स। अभी कुछ ही दिन पहले टोल टैक्स भी बढ़ाया गया है। तो आखिर टोल टैक्स पर कौन से युद्ध का असर है, या उन रोडों से कौन से युद्ध के सैनिक गुजर रहे हैं कि उस टैक्स को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी? अब अगर इन सब चीज़ों को बताना, दिखाना या इस पर जनता की राय जानना हमें देशद्रोही बना देता है, ये कहीं ना कहीं स्वतंत्र भारत की विचारधारा को एक अलग ही तरफ मोड़ रहा है। क्योंकि कोई व्यक्ति जो एक व्यक्तिगत विचारधारा या किसी पार्टी विशेष की विचारधारा से प्रेरित है, वो किसी ऐसे व्यक्ति को ये सब बोल दे जो गलत को गलत कह रहा है, तो ये कहीं ना कहीं तानाशाही वाली चीज़ को दिखाता है। अगर अब हम अपने देश की महंगाई को दिखाते हैं तो उस पर लोग क्वेश्चन करते हैं कि और देशों को देखिए, श्रीलंका को बीच में ला रहे हैं कि श्रीलंका में इतनी महंगाई बढ़ रही है। भैया, जब हमें रहना इस देश में है, यहाँ से हमें पेट्रोल लेना है, यहाँ से हमें चीज़ें खरीद के खानी हैं, तो क्यों ना हम पहले अपने देश पर ध्यान दे लें और उसके बाद हम वर्ल्ड पर जाएं। और अगर आपको वर्ल्ड पर जाना है तो उन चीज़ों में भी अदर कंट्रीज से कंपेयर करिए कि उनका डेवलपमेंट कहाँ है, उनकी टेक्नोलॉजी कहाँ है, या वो किस स्तर पर पहुंच चुके हैं। तो अगर आपको कंपेयर करना ही है तो हर क्षेत्र में, हर स्टेज पर, हर चीज़ में कंपेयर करिए, सिर्फ उसमें नहीं जहाँ पर आप गलत साबित हो जाते हैं। और अगर कोई गलत को गलत कह रहा है उसको देशद्रोही कह देना, तो ये कहीं ना कहीं आपको ये दिखाता है कि आपकी जो विचारधारा है, जो आपकी मानसिकता है, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। आप सिर्फ एक ट्रैक पर चल रहे हैं, और अगर कोई आपके ट्रैक पे आपके पीछे पीछे नहीं चल रहा है तो आप उसको धक्का देने के लिए तैयार हैं कि वो जाए और खाई में गिर जाए। तो सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम ही नहीं बढ़े हैं, टोल टैक्स के भी दाम बढ़े हैं, जिसका विश्व युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। और जो हम ताजे ताजे देशद्रोही बने हैं, जरा इस पर भी अपनी राय बताइएगा, और साथ ही जो ये महंगाई बढ़ रही है इस पर भी अपनी राय बताइएगा। लेकिन थोड़ा सोच समझ के देखिएगा, कहीं आसपास से आकर के कोई आपको भी देशद्रोही ना करार दे दे, ना साबित कर दे। और अगर अपनी विचारधारा या अपनी राय या अपनी बात को सामने रखना या जनता की बात को सामने रखना देशद्रोही बना देता है, तो ये आपकी मानसिकता जो है, आप एक मानसिक पीड़ित हमें लगते हैं जो एक ही विचारधारा से इतना ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं कि आपको उसकी गलती भी गलती नहीं लगती, और अगर उसके खिलाफ कोई बोल देता है या उसकी गलत चीज़ को कोई गलत बोल देता है तो आप उसे देशद्रोही बना देते हैं।
तो ये था आज का मुद्दा जो हमारे साथ आज सुबह सुबह ही हुआ। एकदम जागते ही हमारी आंखें खुली और हमारे पास मैसेज पड़ा होता है कि अगर आप राष्ट्रहित में काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और ये हमें देशद्रोही बना रहा है। तो इन सब बातों पर अपनी राय दीजिए और ये देशद्रोही वाली मानसिकता पर भी अपनी बात को बताना ना भूलें। और जब इस मुद्दे पर हम आए तो एक बढ़िया बात ये भी सुनिए कि लोगों ने हमसे ये तक कह दिया कि लोगों को जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है, 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है, वो कहाँ से वसूलेगी गवर्नमेंट। तो ये क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि मुफ्त राशन देने का जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है उसे भी वसूला जा रहा है, और ये उन्हीं के लोग बोल रहे हैं कि वो भी तो वसूला जाएगा, ज़रा दिमाग तो लगाइए। ये मुझसे बोला गया कि ज़रा दिमाग तो लगाइए, या फिर आपके पास दिमाग ही नहीं है। तो भैया पेट्रोल डीजल और इन सब के दाम बढ़ाकर उस मुफ्त राशन का पैसा वसूला जा रहा है, ये उन्हीं के लोग बोल रहे हैं। तो अब ज़रा हमारे देशद्रोही होने पर और ये पैसे वसूलने पर अपनी राय बताना ना भूलें। और हमें तो देशद्रोही करार दे ही दिया गया है, तो अब हमको आगे क्या करना है, कैसे करना है, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।